रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको आंजो 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच फाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। आंजो कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं आंसो कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 400 रुपये है। ये सरल फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं आंसो कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं आंसो कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो आंसो कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है तो आपको इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं आंजो कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। आंजो कैप्सूल में ओमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में आंजो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है तो इस कंडीशन में भी आंजो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको एच फाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और ज़ख्म आ जाते हैं, इस कंडीशन में भी आंसो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जर्ड, जिसको गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जब आप खाना खाते हैं तो खुराक की नाली में जलन होती है और खट्टे मीठे डकार आते हैं। इस कंडीशन में भी आंजो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी आंजो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो इस कंडीशन में भी आंजो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको सीने पर जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी आंजो कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, आंसो कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच फाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं आंसो कैप्सूल के नुकसानात की। तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपका मैदा अपसेट हो सकता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं आंसो कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो ऐसे अफराद जिनको आंसो कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, आंसो कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको आंसो कैप्सूल इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था आंसो कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।